सो गाइस, इंडिया के सुज़लोन ग्रुप ने आउटसाइड इंडिया आज एक बड़ा टारगेट प्लान किया है। ये टारगेट है यूरोप को लेकर के। 11 से ज्यादा यूरोप के देशों में, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कितने देश हैं टोटल। गिव मी वन सेकेंड। 17 कंट्रीज, ठीक है। मोर देन 17 कंट्रीज इन यूरोप कंपनी एक्सपांशन अपना कर रही है। यानी कि सुज़लोन ग्रुप जो कि इंडिया का ग्रुप है, ये अपना एक्सपांशन कर चुका है 17 कंट्रीज में, और अब इनका टारगेट जा रहा है 5 मेगावाट, और ये लॉन्च करने वाले हैं 6.3 मेगावाट विंड टर्बाइन मॉडल्स। ये यूरोप में अपना टारगेट लेकर के चल रहे हैं। पूरे कॉन्टिनेंट को ये रीपावरिंग स्ट्रक्चर में लेकर के आने वाले हैं, और न्यू बिल्ड मार्केट्स भी यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे। सुज़लोन ग्रुप यूरोप के अंदर रीस्ट्रक्चर यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरह से कर रहा है। डिमांड है, कैपेसिटी इंप्रूव कर रहा है, और साथ में स्पेसिफिक टर्बाइंस पर 21.5 गीगावाट का इंस्टॉलेशन ऑफ विंड कैपेसिटी भी बनाने वाला है अक्रॉस 17 कंट्रीज में। तो सुज़लोन ग्रुप ने आज के दिन ये बड़ी अपडेट दी है। ऑलरेडी कंपनी 6 गीगावाट इंस्टॉलेशन ओवरसीज कर चुकी है, यानी कि आउटसाइड इंडिया, और 15.5 गीगावाट का इंस्टॉलेशन कंपनी ने कैपेसिटी में इंडिया के अंदर किया है। तो इंडिया का सुज़लोन ग्रुप एक्सपेंशन अपना यूरोप में और बढ़ा रहा है। इंडिया के एक्सपेंशन की बातचीत तो यहाँ पर ऑलरेडी चल ही रही थी, लेकिन इस पॉइंट को यहाँ पर अभी हम नोट करेंगे। ये देख लो यहाँ पे सुज़लोन ग्रुप किस तरह से सुज़लोन एनर्जी उसका पार्ट है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कंपनी का एक तरह से ओवरव्यू है, यूरोप का ओवरव्यू है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स कंपनी के क्या क्या है, और एक्टिव प्रेजेंस कंपनी की कहां कहां पर है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स और कितनी कंट्रीज के अंदर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस पेज पे, ठीक है। इस समय एनर्जी पावर सेक्टर कंपनीज इंडिया के स्टॉक्स आपको ओवरबोट पोजीशन पर देखने को मिल रहे हैं। एग्जॉस्टेड रैली यहां पर क्या होती है उसको यहां पर समझते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखें तो इस समय मार्केट भी और कहीं ना कहीं आपके पावर सेक्टर कंपनीज भी ओवरबोट जोन के अंदर चल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग ऐसी कंडीशन के अंदर आती है। एक चीज को नोट करना, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड क्या कर रहा है इस समय, 86.4 के एमएफआई पर है, 75.6 के आरएसआई पर है। ये दोनों ही टेक्निकली ओवरबोट कंडीशन होती है, बेरिश होती है। अब जब भी आपके टेक्निकल्स इस तरीके से काम कर रहे हो, आपको चार्ट पर सबसे पहले पता क्या देखना है, चार्ट पर आपको देखना है कि भाई रिजेक्शन पर है कि नहीं है। और अगर आप सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट खोलोगे, ये मेरा पिछला वीडियो है जो मैंने आज से लगभग 4-5 दिन पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, 53.60 ये आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। ये हमने मार्क किया था आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन 53.60। और अगर इस चार्ट के बाद से, यानी कि आज से लगभग 5-6 दिन पहले जो हमने वीडियो लिया था, उसके बाद से अगर आप सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का अभी का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 53.60 एक्चुअली आपका रिजेक्शन रहा है पिछले 3 सेशन से, उसके बाद से, यानी आज भी और कल के सेशन के अंदर भी 53.60 आपका एक्चुअली रिजेक्शन रहा है। यहाँ पर वेट किस चीज का चल रहा है, हमने क्या डिस्कस किया था कि 200 ईएमए के ऊपर आप आ चुके हो। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे सुज़लोन के लिए बहुत बढ़िया बात है। ऑल्दो 7 ईएमए अभी भी 200 ईएमए के ऊपर है। अब आपका टेक्निकल ओवरबोट में है, आप एक रिजेक्शन पर भी काम कर रहे हो, यानी कि अगर यहाँ पर साइडवेज पैटर्न चल जाए, अपने रिजेक्शन पर एक हैंगिंग बेस क्रिएट कर दे सुज़लोन, तो टेक्निकली ये एक अच्छी बात रहेगी सुज़लोन के लिए। और मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हुए जरूर देखना है यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको अपने वीडियोस में सिर्फ ये नहीं बताता कि भैया देखो आज कितना गिर गया, क्या हो गया क्या हो गया, ये सब नहीं। इसके अलावा मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूं कंपनी का कि अगर गिरावट जाएगी तो कहां कहां आपके बेसिस है, अगर बढ़ेगा तो नेक्स्ट रिजेक्शंस आपके कहां कहां पर है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एक हम मैं मान लो मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, आप भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग गलती इस तरीके से करते हैं कि हल्की सी भी करेक्शन आती है हम एग्जिट कर जाते हैं, उसके बाद जब बढ़ता है फिर हम एंट्री करते हैं, फिर हल्की सी करेक्शन हम कहते हैं भैया ये क्या हो रहा है। मार्केट का ये गेम है, गिरना बढ़ना मार्केट का गेम है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपने यहां एंट्री करी है तो इस एंट्री के बाद में अगर तेजी आती है तो कहां तक तेजी आपकी कंटिन्यू करेगी। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपए पर आपका एक बेस है, यहां पर आपने एंट्री करी, 2 रुपए पर रिजेक्शन, 3 रुपए पर अगला रिजेक्शन, 4 रुपए पर अगला रिजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए पर उसके बाद रिजेक्शन आता है। तो आपको पता है कि कौन कौन से हर्डल्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तक जाने के लिए। और उसके बीच में आपको यह देखना पड़ेगा हर एक लेवल पर कि आपकी न्यूज और आपके टेक्निकल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप इन सब चीजों को सही से नहीं समझोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वरना कई सारे लोग आज भी 70s और 80s पर अटके हुए सुज़लोन में।
तो वो अच्छी बात नहीं होती है कि किसी लेवल पर जाकर के आप अटक जाओ। फिर तो यही कहना सही रहता है कि भैया लॉन्ग टर्म इंतजार कर लो, आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। तो लोग वेट कर रहे हैं वहां पर कि कभी ना कभी तो आ जाएगा। अब जब आपने कभी ऊपर एंट्री कर ली है तो आपको ये देखना है कि नीचे के बेसिस कहां कहां पर है। जहां पर आप अपने प्राइसेस को सिर्फ एक बार एवरेज करो तो आपका प्राइस एक बार एवरेज के अंदर ही ऊपर की तरफ वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाए। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी की तरह काम करना मार्केट के अंदर। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में रीसेंट रैलीज के पीछे के रीजन कोरियन फर्म के साथ में कंपनी का पार्टनरशिप देखने को मिला। एमओयू साइन किया था कंपनी ने कोरियन कंपनी के साथ, इसकी वजह से भी आपको इसमें तेजी देखने को मिली। गेल के साथ भी कंपनी को एक और ऑर्डर मिला था। गेल के साथ सुज़लोन को कई सारे ऑर्डर पहले ही मिले और एक कंपनी और है, मैं नाम उसका बोल रहा हूं, शायद एनटीपीसी के साथ भी सुज़लोन के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो 100 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट गेल के साथ कंपनी को यहां मिला था, तो ये भी एक रीजन था, इसकी वजह से आपको तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आपको अभी ये भी देखना है कि आप सुज़लोन में 53.60 के रिजेक्शन पर हो। अब आपको ये देखना है कि टेक्निकली आप कैसे सस्टेन कर पाते हो इस रिजेक्शन पर, और साथ में आपकी खबरें किस तरह से आपको चला पाएंगी। अगर यूएस ईरान की ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है कि मार्केट आपको 80,800 तक सेंसेक्स क्रॉस करता देखने को मिले। अगर ये सक्सेसफुल मीट यहां पर हो जाती है तो इसी हफ्ते ये चीज पॉसिबल है। पर ये भी देखना है कि ये मीटिंग आखिर होगी कब, क्योंकि डिले पर डिले होने को तो कल होनी थी बट कुछ भी अपडेट नहीं आ रही है। होने को तो आज रात को होनी है बट अभी तक यूएस के डेलीगेशन कह रहे भैया हम तभी निकलेंगे जब ईरान एग्री करेगा बात करने के लिए। तो अभी कुछ नहीं पता कि ये मीटिंग का कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, ईरान आएगा भी कि नहीं आएगा, यूएसए जाएगा भी कि नहीं जाएगा, कुछ नहीं पता है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स इस बार कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुज़लोन के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। रीजन क्या है कि कंपनी यहां पर इस बार क्या स्टेटमेंट देगी अपने लैंड एक्विजिशन को बढ़ाने के लिए। क्वार्टर 2 में कंपनी ने लास्ट टाइम बताया था कि हम लैंड एक्विजिशन बढ़ा रहे हैं अपना, ताकि ऑर्डर्स कंपनी के ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट हो सके टाइम टू टाइम। तो देखना यह है कि इस बार क्वार्टर 4 में कंपनी क्या अपडेट देती है, क्या अनाउंसमेंट देती है। सेलर्स इस समय लगभग 1,83,38,000 है और 70,26,000 इस समय बाहर। तो 12 और 16 का डिफरेंस काफी ज्यादा यहाँ पर आज के दिन दिख रहा है आपके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पे। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, प्लीज, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, अप्रिशिएट कर देना एक छोटा सा सब्सक्राइब करके। ठीक है, अब ये देखना है यहाँ पे 53.60, ये जो आपका रिजेक्शन है ना, यहां पर भाई पहले आपका एक बेस रहा है और जब आप नीचे से ऊपर उठते हो तब वो पुराने बेसिस आपके रिजेक्शन का काम करते हैं। और यहां पर आपका रिजेक्शन था 2025 के दिसंबर के लास्ट हफ्ते के अंदर। अब भैया ये 53.60 ना, ये दो चीजें तो आपने देख ली कि किस लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप 2025 के शुरुआत के 4 महीने देखोगे ना तो आप लोगों को नजर आएगा कि कितना बड़ा कंसोलिडेशन सुज़लोन ने 53.60 की रेंज के अंदर दिखाया है। ऑल्दो इसके नीचे तक भी हिट करता था, जरूर कोई भी कंसोलिडेशन ना साइडवेज में एक पर्टिकुलर बेस लाइन लेकर के चलता है और उसके नीचे हैंगिंग बेस बनाता है। तो 53.60 2024 और 25 के शुरुआती 2025 के महीनों में आपको देखने को मिला था, 2025 के ही शुरुआत के 4 महीनों के अंदर 53.60। और अगर आप 2024 में भी आते हो तो यहां पर भी आपको नजर आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट साइडवेज कंसोलिडेशन बना था, यही प्राइस जहां पर अभी आपका रिजेक्शन है। यानी कि किसी भी बड़े ब्रेकआउट्स के पहले सुज़लोन ने हमेशा रेजिलियंस शो किया है पहले 53.60, उसके बाद ही आपको कुछ देखने को मिला है, कुछ बड़ा ब्रेकआउट जैसे आपको यहां एक बार देखने को मिला, यहां एक बार देखने को मिला और एक बार आप यहां पर भी कह सकते हो तभी देखने को मिला है जब 53.60 पर टिका है। और अगर गिरावट भी आई है तो पहले 53.60 को पूरी इज्जत दी है, पूरा साइडवेज कंसोलिडेट किया, उसके बाद ही जाकर के गिरा 53.60 के नीचे। वरना भैया एक महीने से पहले टस से मस नहीं हुआ कि मैं गिर जाऊं नीचे, बिना इजाजत के नहीं गिरता भैया रिजेक्शन के। तो इसीलिए चार्ट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो 53.6 पे 53.60 पर जितना ये स्ट्रांग रहेगा उतना टेक्निकली कंपनी के लिए भी बढ़िया रहेगा। बाकी देखते हैं क्या अपडेट्स चलती हैं, क्या अनाउंसमेंट्स कंपनी देती है क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में, बहुत चीजें वहां पर भी छिपी पड़ी है अभी। तो ये था आज का इनका वीडियो, होप यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।